देखो आज यहाँ पर लिखते चलें और फिर उसके बाद में खाली समय होगा। देखो अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में कुछ काम की चीजें जो है वो हमको देखना है। जैसे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें सबसे पहले दूरी का सूत्र, दूरी यानी ए बी मान लें अपन, दो निर्देशांकों के बीच की बात नहीं, दो निर्देशांकों के बीच की दूरी, इसका सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले ये सूत्र याद रखना है हमको। और दूसरे नंबर पे हमको मध्य बिंदु के निर्देशांक जो ऑब्जेक्टिव बनाएगा, मध्य बिंदु अगर हमको निकालना है, दो निर्देशांक दिए हुए हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है हमारा x के दोनों निर्देशांकों को जोड़ना है और आधा करना है, कोष्टक में लिखना है। फिर y1 और y2 यानी y के दोनों निर्देशांकों को जोड़ के आधा करना है। अब अगर प्लस और माइनस में आता है तो उसके अनुसार हमको जुड़ेगा और घटेगा, है ना। और जो भी आए उसको हाफ कर देना। हाफ नहीं हो रहा है तो जैसे कि वैसे उसको हम बटे के रूप में लिख देंगे, ठीक। इसके बाद में तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक। केंद्रक जो है त्रिभुज का होता है तो इसलिए हम इसमें तीन निर्देशांक मिलेंगे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब पहले पहले वाले तीनों को जोड़ना है और 3 से भाग देना है, ठीक है। और अगले में y1 प्लस y2 प्लस y3 इनको जोड़ के और फिर 3 का भाग दे देना है। तो ये केंद्रक के निर्देशांक लिख लेंगे अपने यहाँ पर। ये ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं ABCD जो सेट तुम्हारे निकल के आए हैं, तो संभावना है कि इनसे कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव आना ही तय है, ठीक। ये क्वेश्चन हमको 2 नंबर एक्स्ट्रा भी देने वाला है। तो और भी ऑब्जेक्टिव जो है हम बाद में देखेंगे। जैसे अगर कोई आ गया कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, यहां पर कोई भी निर्देशांक दे दिया 2 और 3 दे दिया तथा 4 और -1 दे दिया, ठीक है। मैं मेरे मन से ले रहा हूं, इसको ध्यान से देखना कि का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु क्या होगा भाई। तो यहां पर हमको क्या करना है, दोनों को फर्स्ट को जोड़ेंगे, 2 धन 4 बटे 2 कॉमा लगाए, 3 और यहां प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 ऋण 1 बटे 2, क्योंकि यहां माइनस है, माइनस और प्लस बीच में 2 चिन्हों को सुधारेंगे तो माइनस आएगा। तो इस तरीके से लिख के और हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 में 2 का भाग दिए हमने, फिर यहाँ पर 2 आएगा और बटे 2, इनको काटेंगे तो इसके निर्देशांक 3 और 1 आएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर रहेगा। मध्य बिंदु के लिए एक क्वेश्चन ओके करके रखें अपन अच्छी तरीके से, ठीक है। हर टाइप का एक क्वेश्चन हमको बनना जरूरी है और क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते ही आएंगे, उससे बाहर नहीं आना है, ठीक है। केंद्रक के निर्देशांक में अगर बोल देता है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निम्नलिखित हैं, तो वो शीर्ष मैंने मन से ले लिया, A3 4 6 और 3 और -1 का केंद्रक, ये निर्देशांक दिए रहेंगे त्रिभुज के शीर्ष के, और केंद्रक के निर्देशांक लेना है। पहला 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 मतलब 2 4 और 3 को जोड़ दिए हमने, 3 का भाग, फिर दूसरा 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 मतलब 3 6 प्लस में है और ये माइनस हो जाएगा 1 बटे 3, ठीक है। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं क्या, 3 ही ले लें तो और अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ पर ले लिया मैंने 3, तो ऐसा मिलता जुलता शायद एक क्वेश्चन आया भी है ना, यहाँ -3 ले। अब मैंने ये इस तरीके से जो भी ले उससे कोई दिक्कत नहीं, उस अनुसार आंसर आएगा। इन सभी को जोड़ेंगे, 6 और 3 9 बटे 3, यहाँ 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 बटे 3, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा 3 और कॉमा 3 दूनी 6। ये केंद्रक के निर्देशांक आएंगे, पहला 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 जुड़ेगा, ठीक है।
और मध्य बिंदु भी बोला तो सेम वैसे ही। ठीक, तो यहाँ से हमको आंसर निकालना है और हमारे नंबर हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूरी का जो सूत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही, और एक सूत्र जो आता है मूल बिंदु से दूरी, है ना, मूल बिंदु से दूरी अगर आता है यहां पर क्वेश्चन में कि मूल बिंदु से दूरी का सूत्र बोला उनने, तो हमको क्या लेना है, x का स्क्वायर करो और y का स्क्वायर। 0 0 वाले को हम छोड़ देंगे, है ना, जैसे 36 15 वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो ऐसे ही क्वेश्चन है, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव बना डालेगा। ठीक, हाँ, तो आगे देखेंगे हम। अब देखो आगे बढ़ना है। प्रश्न 1.7.1 इसका क्वेश्चन देखेंगे। 7.1 में जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमको दूरी निकालना है, निर्देशांक दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो निर्देशांक हमको दिए हुए हैं दिया है लिखेंगे, और x1 y1 जो निर्देशांक है उनको लिखना है पहले हम। क्या है निर्देशांक बोलो, हाँ, 2 और 3 और अल्लाह 4 और 1, एक ही जन बोला करो, तुम बोलोगे, है ना। यहाँ पर इसको x1 y1 मान लें, कॉमा लगाएं, x2 y2 मान लें, कॉमा लगाएं। फिर क्या करना है, सूत्र भी यहीं से याद रखना है कि करनी के अंदर x2 माइनस x1 और होल स्क्वायर करना है, y2 माइनस y1 करना है, होल स्क्वायर करना है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। बहुत आसानी से हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब दूरी का सूत्र है हमारा, तो हम केवल यहाँ पर क्या लिख दें, सूत्र लिख दें। इसको a लिखने ज्यादा ही है तो इसको b, तो सूत्र हो जाएगा ab। ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट भी चलेंगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटा के और वर्ग करना है, और इसमें से इसको घटाना है और वर्ग करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने सूत्र याद कर लिए। सूत्र में अगर अप्लाई करते अच्छे से नहीं भी बन रहा है हमको, तो हम क्या करें, इसमें से इसको घटाना है और वर्ग करेंगे, प्लस इसमें से इसको घटा के वर्ग करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, 4 में से 2 गया और वर्ग किया, प्लस 1 में से 3 गया और वर्ग किया। अब घटाना आना चाहिए, 4 में से पहले घटाने का काम करेंगे, 2 बचेगा, 2 का वर्ग प्लस यहाँ -2 का वर्ग। आगे बढ़े, 2 दूनी 4, यहाँ माइनस भी होता है तो प्लस में ही आता है स्क्वायर, तो 2 दूनी 4। इसके गुणनखंड निकालेंगे प्लस करके, तो इसके गुणनखंड क्या आते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो चाहे तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधे 2 करनी 2, और यहाँ पर जो है दूरी है इसलिए इकाई लिखना है। क्षेत्रफल वर्ग इकाई आता है और दूरी जो है वो इकाई में आएगी। इस तरीके से हम अतः करके आंसर भी और अलग तरीके से लिख सकते हैं। अतः बिंदु इत्ते और इत्ते के बीच की दूरी इतने इकाई है। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। अगला एक और जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, -5 और -5 और 7, -1 और 3। ठीक, इस तरीके से लिखे हमने। फिर सेम प्रोसेस रहेगी। यहां ध्यान देंगे, सूत्र हमारा वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहां पर इसमें से इसको घटाना है। यहां देखें, ये -1 और -5, ये दोनों अंक लिखे, और एक बार और माइनस लगाएंगे तो माइनस और माइनस का प्लस कर दें एक ही बार में। फिर 3 - 7, 3, और ये तो 7 है,
माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें डबल चिन्ह नहीं आए तो माइनस का माइनस ही रहेगा। अब यहाँ अगर घटाने में प्रॉब्लम हो रही, 5 में से 1 गया, क्योंकि 5 हमारे पास में प्लस है और 1 हमको माइनस देना है, तो हमारे पास में बचेंगे प्लस 4। ऐसे ही 3 में से 7 को घटाना है, 7 माइनस है हमारे पास में, माइनस पॉइंट है, और 3 प्लस पॉइंट है, तो हिसाब करेंगे तो 4 हमारे माइनस पॉइंट रहेंगे। ठीक है, किसी को माइनस प्लस में प्रॉब्लम जाती है, इस तरीके से देखें, जैसे हम दुकानों में हिसाब करते हैं या हम गेम्स खेलते हैं, उसमें हम पॉइंट्स का हिसाब करते हैं कि इसके इतने बने, इसके इतने, तो माइनस प्लस में हम किस कंडीशन पे पहुंचते हैं, उस तरीके से हमको इन चिन्हों से बिहेव करना चाहिए, आसानी से सीख पाएंगे। यहाँ पर फिर से जैसा उसका स्क्वायर आया था 2 और -2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी वैसे ही चलेगा, 4 चौक 16, और माइनस का स्क्वायर करते तो हमेशा प्लस आता है, तो इसको छोड़ देना है अपने को, प्लस लगा लिए, 4 चौक 16। ठीक है, 16 और 16 32 होगा। 32 के गुणनखंड तुम लोगों को आसानी से निकालते आते हैं, 2 से किए तो आधा, 2 से किए तो आधा, फिर आधा और फिर आधा। अब जितनों के जोड़े बनते हैं ये करनी के बाहर आ जाते हैं, तो हमको सीधे यहाँ पर लिखना है 2 गुणा 2, 2 बार आया, 4 बाहर आया और 2 अंदर। इस तरीके से हम बिल्कुल उतनी ही स्टेप में आंसर कर देंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, गणित बहुत आसान चीज है, पर उसको प्रैक्टिस करना है, जब तक पेन नहीं चलेगा गणित नहीं बनेगी, समझ में आएगी पर लिखते नहीं आएगी, है ना, इसलिए हमको थोड़ा सा पेन चलाना है, प्रैक्टिस करना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक और बात नहीं, ए बी और माइनस ए, हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन भी एक सेट में दिया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं इसको भी, क्योंकि हो सकता है कि अगर, वैसे तो ये 2 क्वेश्चन और एक 0 0 36 15 ये काफी इंपॉर्टेंट, 3 में से 1 छप के आने वाला है। ठीक है, ये दूसरा नंबर था हमारा। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे तो ये है कि हमारा क्या, ए और बी, और यहाँ पर माइनस ए और माइनस बी, इसको भी अच्छे से देख लेना है। जब ये क्वेश्चन बन रहा है तो ये क्यों नहीं बनेगा, ये भी उतना ही आसान है। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस में चलेंगे। यहाँ इसमें से इसको घटाना है, तो ये ए लिखे, इनको घटाना है, दोनों संख्याएं लिखे और बीच में ऋण का चिन्ह, डबल ऋण हो गए तो प्लस कर देना है, और सिंगल ऋण है तो ऋण चलने देना है, और इसका स्क्वायर प्लस, यहां पर भी सेम कंडीशन, माइनस बी और बी लिखे और इसको क्या करना है, घटाना है। ठीक, आ रहा समझ में। अब देखो ऋण वाली संख्याएं जुड़ जाती है, एक ए और एक ए दोनों ऋण है, तो हमारी उधारी कितने ए से हो गई, 2 ए से हो गई, है ना। ठीक है, और इसका क्या है ऊपर स्क्वायर, फिर ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर रहेगी, -2b हो जाएगा। और जिनको नॉर्मली जो अपने नियम चल रहे हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो वो शब्द वही लेके चले, है ना। ठीक है, और नहीं बन रहा है तो ऐसे आसान तरीके से, फिर यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का 4 होता है, 4 कर दिए, ए का भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 माइनस का प्लस हो गया, 2 दूनी 4 और बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 कॉमन निकल जाता है, 4 को कॉमन निकालें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 का अगर वर्गमूल लेते हैं तो वो 2 हो जाता है, 2 बाहर आ गया हमारा। ठीक है, और अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर इकाई कर देना है। ये हमारा अगला आंसर, जो भी काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी से घबराना नहीं है, जहां अंक होते हैं तो वहां स्क्वायर कर देते हैं पढ़ा पढ़ के, और नहीं तो यहाँ स्क्वायर चलने देते हैं। ध्यान यहाँ पर रखना है कि 4 को पहले कॉमन निकालेंगे और फिर बाहर निकालना है, 8 वाट नहीं करना है। ठीक है, आ रहा समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो छपना ही है, और एक क्वेश्चन हमारा रह जाता है 0 0 36 15, तो वो क्वेश्चन नंबर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 0 0 और 36 15 इनके बीच की दूरी हमको निकालना है।
चाहे तो इसी से कर ले, पर इससे आसान तरीका हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सूत्र ही लिख लें, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी, इसका सूत्र क्या है हमारा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर एक्स और वाई के मान लिख लें, ये 36 है और ये y बराबर 15 है, ठीक है। यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो दोनों का स्क्वायर करना है, 36 का भी और 15 का भी, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल बहुत जल्दी खत्म होगा। 36 और 36 का गुणा कितना आया हमारा, 1296 आता है, जिसको अगर नहीं बन रहा है वो मल्टीप्लाई करे, और 15 15 में 225 होता है। दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो आता है हमारे पास 1521 आता है। और आगे बढ़ेंगे हम तो ये 39 का शायद स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर चाहे तो हम वर्गमूल, तो जिसको याद ना रहे वो क्या करे, वर्गमूल पे ही जाना है ना। हर स्टूडेंट तो याद नहीं रख सकता उसको, पर प्रैक्टिस इतनी करना है कि हमारा टाइमिंग जो है वो गड़बड़ ना हो। 10th है, ठीक है। आज के समय में चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे हमको थोड़ा रटना पड़े, पर हमको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, चाहे कंपटीशन चाहे ये एग्जाम, है ना। अच्छे नंबर आगे बढ़ने के लिए कहीं कहीं पर हम बोलते हैं कि मैथ्स को रटा नहीं जाता, पर कहीं कहीं कुछ चीज़ों को ध्यान रख के या रट के भी हम स्पीड देते हैं और वहाँ पर हमको उन्नति मिलती है, और वो जरूरी है। उन्नति चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। आ रहा समझ में? तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, कहीं कहीं पर जो हम नहीं भी कहते हैं वो भी करना पड़ता है। हम खुद ही बाद में बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर इसको थोड़ा स्पीड से निपटाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लो कि वो एकदम से ध्यान आए, तो टाइमिंग कवर हो जाएगा। नहीं तो छोटे क्वेश्चन में कई बार छोटी सी चीज़ के लिए काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ता है और वो टाइम खराब करती है। यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 5 15, यहाँ 3 7 21 नहीं कर रहे ना, एक भाग नहीं जाने का, जीरो भी बीच में फंसेगा, है ना, ठीक है। आ रहा समझ में? 3 5 15, 3 7 21, ये नहीं करना, 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, उसका जीरो लेना है यहाँ पर। आ रहा समझ में? फिर यहाँ पर 7 5 12 होता है, 3 का फिर जाएगा, 3 एकम 3, बचा 2, उतारे 0 20, 3 7 3 6 18, फिर 20 में से 18 गए, बचा 2 उंगलियां खड़ी करना, साइड में 27 7 27 हुआ, 3 नाम 27, और 13 13 169 होता है ना। इंग्लिश हिंदी का मैच जो है अपना, रिदम बनना चाहिए। आपकी क्या रिदम है वो आपको याद रखने में आसानी करती है, तो हमको वही रिदम से चलना है। पर मेरी तो यही रिदम है, 13 13 169, ठीक है। तो ये फिर 13 से चला जाएगा, और जिनके जोड़े बने वो एक एक बार बाहर निकल जाएंगे। ये जोड़े का करनी से बाहर निकला 1 3, इसका 1 13, तो 13 13 कितना हो जाएगा 39, और इकाई लिखेंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से खत्म कर देंगे, ठीक है। या अतः करके मूल बिंदु से दूरी। आ रहा समझ में? तो पूरे वीडियो को देखेंगे तो कहीं पर अगर यहाँ ऐसा लगता है कि हमारे नंबर कट रहे हैं, तो अतः करके कैसे लिखना, अतः 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी 39 इकाई होगी, ठीक है। आ रहा समझ में? क्लियर? तो देखो ये क्वेश्चन हमको बिल्कुल घोट घोट के पीना है, ये नंबर दे के ही जाना है, आता ही है हर साल। भले को जो कमजोर लोग हैं आगे ना बढ़ पाए, 2 नंबर कहीं छूट रहा है छूटने दें, पर ये क्वेश्चन के 2 नंबर एकदम नहीं जाना चाहिए, 1.5 भी नहीं होना चाहिए, ठीक। कम पढ़ के भी हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, पर जहां पर श्योरिटी है वहां पर पूरी मेहनत को झुका देना, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक और संरेखी वाला क्वेश्चन है, पर अभी वो ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बार आएगा, और अभी टाइम की कमी है हमारे पास में, तो हम थोड़े से कम ही क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रश्नावली में मैं एक क्वेश्चन और था उदाहरण में, जो कि पूछा जा रहा है बार बार। उदाहरण नंबर 4 है शायद, है ना। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है, संबंध यानी समीकरण, संबंध यानी समीकरण। उसमें एक्स और वाई की मान नहीं निकलेंगे, समीकरण बनेगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 4, पेज नंबर 176, एग्जाम्पल
4, ठीक है। 5 और -6। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखना है बुक को, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। उसने बोल दिया है समदूरस्थ है, 2 पॉइंट दिए हैं और बोल रहा है कि बिंदु एक्स वाई की बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, ये है ना, एक्स वाई समदूरस्थ है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर माना की ले लें या दिया है ले लेंगे हम, क्योंकि दिया है में एक्स वाई दिया ही हुआ है हमको, तो दिया है। यहाँ पर हमको जो बिंदु दिया हुआ है उसमें देखें, मैं अगर चित्र बनाऊं तो एक्स वाई बीच में आ जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो ये चित्र हमको काफी मदद करता है। और पहला पॉइंट हमारा ए ले लिए, ये बी ले लिए और ये पी ले लेंगे, है ना। यहाँ पर हमको दिया हुआ है 7 और 1 7 1 और यहाँ पर 3 5। ये इन्हें बोला कि बिंदु एक्स वाई 7 1 तथा 3 5 से समदूरस्थ, समान दूरी पर है, मतलब ये पॉइंट समान दूरी पर, इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, पर ध्यान क्या रखना है, x को आगे तरफ रखें, फॉर्मूला सेट करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या जैसे भी आपको बनता है उस तरीके से करें, ठीक है। और अगली चीज कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो इसको कैसे याद करते हैं हम कि 2 घात वाले में 3 पद आते हैं, ये ध्यान रखना है। पहले का वर्ग किए, दूसरे का वर्ग किए, 2 उतर के आया और दोनों का गुणा किए। पहले का वर्ग किए, दूसरे का वर्ग किए, 2 उतर के आया और दोनों का गुणा किए। प्लस वाले में पूरे प्लस चलने देना है और माइनस वाले में सिर्फ यहाँ माइनस रहेगा, बाकी सब प्लस। इस तरीके से हम इसको भी बड़ी आसानी से, और 3 घात वाले भी ऐसे ही बनते हैं, उसमें 4 पद होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रत्येक पद की घात इसमें 2 होती है और 3 घात वाले में 3 होती है, ये ध्यान रखना। इतनी चीजों से हम बिल्कुल आसानी से उनको याद रख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हम फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखेंगे, चाहे तो दूरी का फॉर्मूला एक बार लिख दें, अगर हमको लग रहा है कि हम कहीं बीच में गलत करने वाले हैं उसमें दूरी का फॉर्मूला लिख दें, और नहीं तो सीधे भी चलेंगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलेंगे। तो मेरे को x आगे लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को आगे ले ले रहा हूँ, उससे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। x माइनस 7 का होल स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ये इसके बीच की दूरी निकल गई, बराबर। यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं हम कि क्या, PA बराबर PB, PA बराबर PB। एक प्रमेय भी है हमारा, वो भी बहुत खास है। तो यहां पर क्या करेंगे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, यहां पर भी x को ही आगे रखें, इसमें से इसको घटा लें, तो करना वही है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। इसमें क्या होता है, आसानी होती है इसलिए, है ना, इसमें से इसको घटा दिए, इसमें से इसको, बिंदु आगे पीछे करने में आंसर में कोई चेंज नहीं आता। चाहे हम वो जो पहले 2-3 क्वेश्चन किए उसमें भी करेंगे, कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि स्क्वायर होता है, माइनस हो प्लस हो, वो हमेशा पॉजिटिव ले जाता है, ठीक है। हम इसको भी x2 x1 मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसलिए आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, करनी से करनी कैंसिल कर दो। हालांकि गणित में ऐसा कैंसिल नहीं किया जाता है, पर अभी 10th क्लास तक तो ये मेथड चलती हैं, इसलिए हम इसको करें। बड़ी क्लासों में ये चीजें गलत हो जाती हैं जाके। तो यहाँ देखें, हम इसमें क्या करना, हमको पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, 2 उतर के आया, पहले और दूसरे का गुणा किए। अब माइनस वाले में सिर्फ यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसकी कहानी खत्म। इसके बारे में यहाँ पर प्लस है बीच में, पहले का वर्ग किए, दूसरे का वर्ग किए, 2 उतर के आया, पहला और दूसरे का गुणा किए, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ पर प्लस, पूरे माइनस के चल रहे हैं, यहाँ पर फायदेमंद है ना, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे, फिर से पहले का वर्ग किए, दूसरे का वर्ग किए, 2 उतर के आया, पहला और दूसरे का गुणा किए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है। वीडियो को बार बार से देखें, एकदम आसान हो जाएगा और अगले सवाल भी तुमको बहुत मदद करेंगे। फिर देखो, प्लस का चिन्ह आया, पहले का वर्ग किए, दूसरे का वर्ग किए, 2 उतर के आया और पहले और दूसरे का गुणा किए, ठीक है, गुणा किए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, वजन हल्का करो, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर काट दो, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आने नहीं वाला। अब इनको हम 7 7 49, 7 दूनी 14,
14x हो गया, यहाँ पर एक एक कम 1, यहाँ 2 एक कम 2 पहले करेंगे और y, ठीक। यहाँ की कहानी खत्म। एकदम स्पीड से देखें उस वीडियो को, और अगर मेरी स्पीड स्लो हो रही है उसको स्पीड कर दे। अगर हमारे पास में हम इंटेलिजेंट हैं थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। आपकी मेमोरी तेज है पर कुछ कमजोर बच्चे भी देखते हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। स्पीड बढ़ा लें, उसमें वीडियो की क्वालिटी को जरा और बढ़ा लें, 720 कर लें तो वीडियो भी एकदम क्लियर आएगा। वहां पर 3 बिंदु आते हैं, उसको टच करना है हमको, वीडियो को बढ़ाना है और बढ़िया से अच्छी क्वालिटी में देखें। कई बार कुछ बच्चों को पता नहीं रहता, वो क्या करते हैं, अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि वीडियो सही नहीं बना, उसमें क्वालिटी बढ़ाना है, ठीक। यहाँ पर क्या करना, 3 तिया 9, यहाँ पर 3 दूनी, पहले पहाड़ा ही पढ़ना 6 और x, फिर यहाँ पर 25 माइनस 5 दूनी 10 y। फिर क्या करना है, सभी को एक तरफ ले आए, ज्यादा ये तो हम, पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वाले को प्लस कर दें, 50 हो जाएगा। 50 ऋण 14 x ऋण 2 y बराबर, ये भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 में 5 पहले जोड़ दिए 30 और 4 34 ऋण 6x माइनस 10y, ठीक। अब पूरे को एक तरफ लेके आना है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 14x, पहले एक साथ लिख दे रहा हूं, तुम लोगों से गलती होती है इसलिए बिल्कुल पहले तो उनको लेके जाओ, है ना, हिसाब किताब कर लो, फिर देखेंगे जमाने का अरेंजमेंट। तो इसको मैंने जैसे कि वैसे चिन्हों में लिखा, इन सबके बदलेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये भी प्लस, क्योंकि यहीं पर गलतियां होती हैं जब इधर लाते हो। तुम सोचते हो कि टीचर ने बताया x के पास में x ले जाऊं, बस वहां पर गलती चालू, पहले यहाँ पर ऐसे करें। फिर x वाले को देखें, ये माइनस ये प्लस, माइनस बचेगा, 14 में से 6 गया, कितना बचना, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा x। फिर y की बारी आई, ये माइनस है और ये प्लस, प्लस बचेगा, प्लस ज्यादा है, कितना बचेगा 8y। फिर इसके बाद में अंकों की बारी आई, 50 में से 34 कितना बचेगा 16, प्लस का क्या माइनस का, प्लस का। अब इसमें देखें कि -8 अगर हमको पॉजिटिव करना है कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव भी रहे तो वो भी आंसर सही है। तो यहाँ पर हम 8 का भाग या -8 का देखिए, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे -8 का भाग, जिसको भाग देने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए एक स्टेप और जमाना है। यहाँ पर सबके बटे में हम क्या कर देंगे, पहले तो हमारा सेंटेंस लिख लें, ठीक है, और इसके सबके बटे में -8 आ रहा समझ में, ये -8 ऐसे कर देना, ये स्टेप बढ़ा दें अपन थोड़ा सा। अगर कहीं गलती हो रही, ये कटा, ठीक है, ऋण से ऋण कटा, ये कटा, और यहाँ 8 कम 8, 8 दूनी 16। अब चिन्हों को देखना है, यहाँ तो पूरे पॉजिटिव हो गए भाई, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस का माइनस, यहाँ पर y, यहाँ माइनस और प्लस का बराबर 0। ये हमारा x और y में संबंध है ना, ठीक है। इस तरीके से इसको आंसर करें, ठीक। कहीं कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर अभी आज के वीडियो में हम यही कर रहे हैं, और लाइक और शेयर भी कर